सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखेगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 हम स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बाद में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो इसी कंपनी के अंदर 1:10 का हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि बेसिकली अभी करंट बेसिस के ऊपर कंपनी का जो फेस वैल्यू है हमें 10 आपको देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूशन के बाद ऑलमोस्ट 1 के अंदर हमें कन्वर्ट आपको देखने को मिलेगा और 1:10 हमें आपको रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर होंगे तो एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 2 शेयर है तो 2 के बदले आपको 20 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास 3 शेयर है तो 3 के बदले आपको 30 शेयर दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। इतना आप पॉइंट नोट कीजिएगा। जहां इसकी एक्स डेट 21 जुलाई 2022 हमें देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आप इस कंपनी के अंदर 20 जुलाई या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 1:10 स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, फंडामेंटली कंपनी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहे हैं। 830 रुपए का हमें इस कंपनी का हमें प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। पिछले एक सालों में अगर आप देखोगे तो 422% का आपको रिटर्न पिछले एक सालों में दोस्तों आपको देखने को मिला। और इसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटी कंपनी है, एक तो 1300 या फिर 1350 करोड़ का हमें इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो एक कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा इस कंपनी के अंदर हमें रिस्क दोस्तों आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। एक तो आपको कंपनी के अंदर पहले सबसे ज़्यादा हमें तेजी देखने को मिल जाती है, फिर आपको हमें गिरावट दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि पंप एंड डंप सिचुएशन इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी का हमें बिजनेस बहुत ही अच्छी खासी बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में बात करें, हम बात करें शांति एजुकेशन लिमिटेड के बारे में। जहां शांति एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आपको ये कंपनी एजुकेशन रिगार्डिंग हमें कारोबार एज वेल एज हमें बिजनेस हमें करते हुए देखने को मिल रही है। और इस कंपनी की अगर बात की जाए तो अगर आप इसका मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 2016 के अंदर हमें कंपनी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिली। 2016 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको 807% का इस कंपनी के अंदर हमें दोस्तों रिटर्न देखने को मिला। बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें इस कंपनी के अंदर दोस्तों आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्लाइंडली किसी को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, या फिर हमें डिविडेंड का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसी के कारण मैं इस कंपनी में निवेश करूंगा, ऐसी बात दोस्तों देखने को नहीं मिल रही। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो आप लॉस में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा आपको लॉस देखने को मिलेगा। इतना पॉइंट आप नोट कीजिएगा। बेसिकली ये सबको जो चीजें होती है सेकेंडरी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। प्राइमरी चीज क्या है कि आपको कंपनी का बिजनेस, इस कंपनी के पैरामीटर्स और आने वाले फ्यूचर में क्या इसके डिमांड हमें देखने को मिलने वाले, उसको अगर आप एनालिसिस करोगे और अगर आपको लगे ये पैरामीटर्स के अंदर कंपनी एक बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल रही है तो ही दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, नहीं तो आप कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। जहां टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो हर एक दिन एक बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिविटी का हमें अपडेट दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। कल के दिन दोस्तों मैंने आपके साथ एक नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किया था ईयर बेसिस, उसके भी अंदर अच्छे खासे बेसिस के ऊपर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हाई हमें डिमांड आपको दोस्तों देखने को मिल रही है। बढ़ती डिमांड के कारण यह टाटा मोटर्स ने जो फोर्ट इंडिया का जो इंडिया के अंदर जो हमें प्लांट आपको देखने को मिल रहा था, हमें बाइंग आपको करते हुए देखने को मिला, डील हमें होती हुई देखने को मिली। उस डील के अंदर फोर्ट इंडिया के जो प्लांट के अंदर अभी टाटा मोटर्स हमें पैसेंजर व्हीकल जो मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिलने वाला है, उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। तो इसी के चलते टाटा मोटर्स हमें डिमांड फुलफिल करती हुई देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड ये टाटा मोटर दोस्तों फुलफिल कर रहे हैं और अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कस्टमर्स का हमें रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो डिमांड कोई भी कंपनी अगर फुलफिल करेगी तो उसके अंदर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के दिन और एक हमें अपडेट्स देखने को मिल रही है। आप इसे डेट कंफर्म कीजिएगा एज वेल एज आप यह टाइम कंफर्म कर सकते हो। आज के दिन हमें न्यूज देखने को मिल रही है। टाटा कार्स टू कॉस्ट मोर एज कंपनी हाइक पैसेंजर व्हीकल प्राइजेस बाय 0.55%। यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स के प्राइसिंग के अंदर हमें
टाटा मोटर्स के अंदर या फिर टाटा की जितने भी हमें कार्स निकल के आ रहे हैं उसके प्राइस के अंदर आपको दोस्तों बढ़ोतरी हमें देखने को मिलने वाली है। इसका हमें फायदा कंपनी को जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कस्टमर्स को हमें इतना दोस्तों आपको फायदा देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये जो हमें न्यूज देखने को मिल रही कस्टमर्स के लिए बुरी हमें खबर है, लेकिन कंपनी के लिए पॉजिटिविटी हमें खबर देखने को मिल रही है। और जिन भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी के अंदर हमें बाइंग करते देखने को मिला उनके लिए भी है पॉजिटिव हमें खबर देखने को मिल रही है। यहाँ दोस्तों अगर आप यह देखोगे, जो Tata Motors on Saturday said it has increased prices of its passenger vehicle range with intermediate effect to partially offset the impact of raising input cost. The weighted average increase in price 0.55% will come into effecting starting Saturday across the range depending upon the variant and model, homegrown auto major said। यानी कि टाटा मोटर्स का ही हमें स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, व्हीकल टू व्हीकल हमें डिपेंड हमें प्राइसिंग देखने को मिल रही है। तो और दोस्तों कंप्लीट न्यूज आप यहाँ देख सकते हो, द टाटा कंपनी सेल अ रेंज ऑफ मॉडल इंक्लूडिंग पंच, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी इन अ डोमेस्टिक मार्केट। द Tata Motors has already hiked prices of its commercial vehicles range 1.5% से लेकर 2.5% तक हमें हाइक आपको प्राइस दोस्तों देखने को मिला इनके कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर 0.55% के प्राइस के अंदर आपको हाइक्स आपको दोस्तों देखने को मिल चुका है। इसका जरूर बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी भी आपको टाटा मोटर्स 16% गिरावट के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी टाटा मोटर्स आपको 1000 प्राइस से नीचे आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अभी भी बढ़िया मौका है, इतना दोस्तों बाइंग कीजिएगा, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो धीरे धीरे करके। इसके अंदर आप बाइंग कीजिएगा, हर एक गिरावट के अंदर आप डिप्स के अंदर हमें माल उठाते हो दोस्तों देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप यह होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिविटी हमें न्यूज देखने को मिल रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत शानदार तरीके से बूस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कल के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखा जाए तो आपको 1% से ज्यादा हमें इन्फोसिस के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला, और जो 1500 रुपए का जो लेवल हमें इन्फोसिस का जो रेजिस्टेंस लेवल हमें जो निकल के आ रहा था उसको भी हमें ब्रेक करके आगे हमें इन्फोसिस जाते हुए देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों इन्फोसिस के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिविटी हमें न्यूज देखने को मिल रही है। अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर, यहां अगर आप देखोगे तो हमें म्यूचुअल फंड्स के, जैसे कि आपको पता है पिछले अक्टूबर 2021 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा हमें सेलिंग एफआईएस के हमें देखने को मिल रही थी, और डीआईएस की अगर बात की जाए जहां एफआईएस लार्ज अमाउंट ऑफ हमें सेलिंग देखने को मिल रहा था, जहां डीआईएस का हमें लगातार आपको बाइंग दोस्तों हमें देखने को मिल रहा था। इतना आप पॉइंट नोट कीजिएगा। और आपको डीआईएस के अंदर क्या क्या हमें निकल के आते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आप बोल सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड्स आप या बोल सकते हो, तो म्यूचुअल फंड्स की ही बाइंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स ने, यानी कि देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड ओवर 25,000 करोड़ इन दिस 9 स्टॉक्स स्प्रेड अक्रॉस द आईटी। यानी कि अगर आप यह देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का हमें म्यूचुअल फंड्स ने इन 9 स्टॉक्स के अंदर हमें बाइंग दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। जो किसने हमें बाइंग देखने को मिला, किस म्यूचुअल फंड्स ने हमें बाइंग देखने को मिला, 5 पैसा का जो हमें म्यूचुअल फंड निकल के आ रहा है, उन्होंने दोस्तों इसके अंदर इन 9 कंपनीज के अंदर हमें बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों पहले हम आ चुके उस लिस्ट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो हमें लिस्ट के अंदर 9 स्टॉक के लिस्ट के अंदर जो हमें बाइंग देखने को मिला, उसके अंदर हमें पहला इन्फोसिस का आपको नाम देखने को मिल रहा है, जहां इन्फोसिस के अंदर 5,625 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिला। ओवरऑल बेसिस के ऊपर 9 स्टॉक से सबसे ज्यादा जो हमें बाइंग आपको देखने को मिला है इन्फोसिस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास, एलआईसी के अंदर ऑलमोस्ट 3,900 करोड़ के आसपास हमें बाइंग आपको देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो इसके अंदर भी 2,600 करोड़ का बाइंग, या फिर टीसीएस की अगर बात की जाए 2,230 करोड़ का बाइंग। आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2,100 करोड़ का हमें बाइंग दोस्तों आपको देखने को मिला। एज वेल एज एचडीएफसी की अगर बात की जाए तो एचडीएफसी के अंदर 1140 करोड़ का बाइंग, मारुति सुजुकी के अंदर 1121 करोड़ का बाइंग। यानी कि ओवरऑल बेसिस के ऊपर इन्हीं 9 स्टॉक्स के अंदर टोटल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 25,000 करोड़ से ज्यादा हमें इनका 9 कंपनीज के अंदर हमें 5 पैसा
म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग आपको देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों इन बाइंग लिस्ट के अंदर सबसे पहले हमें नाम देखने को मिल रहा है, इन्फोसिस के अंदर सबसे बड़ा माल हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला है। बिल्कुल भी इन्फोसिस दोस्तों कोई बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन जैसे कि कल के दिन मैंने आपके साथ टीसीएस का रिजल्ट शेयर किया, टीसीएस के रिजल्ट्स के भी अंदर हमें मार्जिन का इशू हमें देखने को मिला, मार्जिन के अंदर आपको ड्रॉप दोस्तों देखने को मिला। तो इसी के कारण अगर आप दोस्तों निवेश करना चाहते हो तो कोई दूसरे आईटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप निवेश करना चाहते हो टीसीएस के अंदर आप धीरे धीरे करके बाइंग कर सकते हो, इन्फोसिस के अंदर आप धीरे धीरे करके बाइंग कीजिएगा। इतना पॉइंट आप नोट कीजिएगा, जो लिमिटेड जो कंपनीज है टीसीएस और इन्फोसिस छोड़ के दूसरे जो कंपनीज निकल कर उनके अंदर दोस्तों आप यहाँ वेट एंड वॉच कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा हमें उनके अंदर आपको गिरावट का हमें चांसेस हमें देखने को मिला है। इन कंपनीज के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई ज्यादा दोस्तों हमें गिरावट देखने को नहीं मिलने वाला, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। इन्फोसिस के अंदर भी आप ये बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।